हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मार्कोनिकोव रूल की बात करेंगे। तो ये प्लीज साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ये मार्कोनिकोव, इनका नाम मार्कोनिकोव भी है, NIFF भी होता है इसमें, ठीक है, मार्कोनिकोव या मार्कोनिकोव रूल्स। तो ये जो रूल है हमारा, ये किसके साथ डील करता है भाई? ये हमारे पास ये जो एसिड्स हैं HX एसिड में क्या है? ये HCl है, HBr है, HI है। इसमें HF की रिएक्शन नहीं होती है प्लीज, क्योंकि HF बॉन्ड क्या है, हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस रिएक्शन में ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, इसलिए HF से रिएक्शन नहीं होगी, HF का एडिशन यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ 3 ही होंगे। तो ये जो एसिड्स हैं हमारे पास, ये किससे रिएक्ट करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, राइट। और क्या बनते हैं इसमें? जब ये एसिड्स एल्कीन से रिएक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बनेंगे? एलो एल्कीन्स। जब ये एसिड्स हमारे पास तीनों किसे रिएक्ट करेंगे? एल्काइंस से रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? डाई एलो एल्कीन्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है किसकी? इन एसिड्स की, इनके साथ ये केमिकल हमारे पास प्रॉपर्टीज है इन दोनों कंपाउंड्स की, इन दोनों तरह कंपाउंड्स की। और इन रिएक्शंस के रिजल्ट में क्या बनता है? हमें मिलता है दिस हेलो एल्केन्स एंड डाई हेलो एल्केन्स। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किनका? ये इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये किस में आता है भाई? ये 12th में आता है सिलेबस में। और वैसे इनकी जो रिएक्शंस है दोनों की, ये किस में आती है? 11th में आती है, अगर हम क्लास की बात करेंगे तो। वैसे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो किसी भी कंपटीशन में इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल्स। तो सबसे पहले हम क्या है, एक बहुत ही प्राइमरी कंपाउंड लेंगे। जैसे हमारे पास ये है कंपाउंड, इसका नाम क्या है भाई कंपाउंड का? इसका नाम है 2 कार्बन एसिड, ये बन जाएगा इथीन। और ये क्या है? एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल हमारे पास इथीन है। क्यों सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? देखिए ये हमारे पास क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जिन एटम्स के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यदि उन कार्बन एटम्स पे H एटम्स का नंबर बराबर है तो क्या बन जाएगा? ये सिमेट्रिकल एल्कीन बन जाता है, सिमेट्रिकल एल्कीन बन जाता है। तो इसमें क्या है, हम यहाँ पर जोड़ेंगे HBr को, इसके ऊपर क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। ये एडिशन कैसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इसको भी बताएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। Br यहाँ पे आता है इसके अंदर, तो क्या बन जाता है? ये ब्रोमोइथेन बन जाएगा कंपाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। लेकिन जैसे ही हम HBr की रिएक्शन किससे करेंगे? जो दूसरा हमारे पास अभी क्या है, लेट्स से अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ये प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल हमारे पास क्या बन जाता है? ये देख लीजिए, ये आ गया यहाँ पर CH3, क्या बन गया? ये प्रोपीन। द कंपाउंड इज प्रोपीन। अब अनसिमेट्रिकल से मतलब क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन है। इधर देखिए, इस पे 2 H है, इधर एक ही H है। ये कार्बन है प्लीज, इसको छोड़ दीजिए। मतलब हमने इन कार्बन को देखना है कि इन दोनों कार्बन पे जो कुछ लगा हुआ है, अगर जिसमें लेफ्ट राइट में चीजें डिफरेंट है तो ये बन जाता है अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों कार्बन कार्बन में ना, ये आपका इसका राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, अगर चीजें सिमिलर है कि मतलब अगर यहाँ पर H है तो ये बन जाता है सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर क्या देखिए प्लीज, ये पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर स्लाइड पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लाइड नेगेटिव है, ओके प्लीज। और ये जो हमारे पास है, जो एल्कीन है, जो प्रोपीन है, इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें एक बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों उसका क्लाउड्स है ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसके चारों के जो नेगेटिव चार्ज का एक क्लाउड है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है Br साइड से इसको अप्रोच नहीं कर सकता, ये H पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा। या कह लीजिए यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा इसमें ऐसे कि ये जा रहा है, कहां पर जा रहा है प्लीज? अब यहां पर काम आता है मार्कोनिकोव रूल्स कि ये जो H पॉजिटिव आ रहा है कि ये यहां आएगा, यहां आएगा, क्योंकि जब यहां आएगा प्रोडक्ट कुछ और बनेगी, जब ये यहां आएगा H पॉजिटिव तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगी। सो हियर दिस मार्कोनिकोव रूल्स हेल्प in deciding to which carbon
of the double bond, this H positive will move. सिंपल बात क्या है कि H positive जो है ये वहां जाएगा, उस कार्बन में जाएगा जिसपे पहले से ही H ज्यादा है। इस पे 2 H है, यहाँ पर इस पे एक ही H है। ये सिंपल रूल है। इसके स्टेटमेंट में स्टेटमेंट हो रहा है। वो स्टेटमेंट क्या है भाई कि ये कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ऐसे बोलते हैं एडेंडम का मतलब जिस मॉलिक्यूल को हम ऐड कर रहे हैं, एडेंडम का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड होके उस कार्बन में जाता है जो कार्बन ज्यादा क्राउडेड है जिस कार्बन पर H एटम्स कम है। अब नेगेटिव पार्ट की बात हम कर रहे हैं, उल्टा नियम जो है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम अटैचेस टू दैट कार्बन ऑफ अ डबल बॉन्ड which is more crowded or which has a less number of hydrogen atoms on it. सिंपल बात। तो अब ये यहां पर आएगा, जब यहां पे आएगा ना, ठीक है, इधर से आया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड बन गया यहां पर, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा आपका, ये प्लीज देखिए H3C, ओके, ये C है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये आपका क्या है C। तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि H इस पे आ गया, यहाँ पर ये H लग गया वहां से। ये पहला स्टेप है, स्लो स्टेप होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और दूसरे स्टेप में क्या है, देखिए प्लीज, जो Br है, ये Br नेगेटिव जो हमारे पास है, एकदम से यहाँ पे अटैक कर देगा C पॉजिटिव के ऊपर, और क्या बन जाएगा हमारे पास, जो कंपाउंड बनेगा CH3CH, CH3CH, Br and CH3, that is 2-bromopropane। देखिए प्लीज, ये हमारे पास Br यहां पे अटैच हो सकता था, ठीक है, लेकिन मार्कोनिकॉफ ने ये इस चीज को बहुत स्टडी किया और उसने पाया कि जब भी हम ये रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम बनता है, ये ज्यादा मात्रा इसी की बनती है, मेनली यही प्रोडक्ट बनता है। जो 1-ब्रोमोप्रोपेन है वो बहुत ही नेग्लिजेंट अमाउंट में बनेगा, बहुत ही कम मात्रा में बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड जो बन रहा है वो 2-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और ये तभी बनेगा जब हमारा इसका जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पर जाके लगेगा Sbr हाइड्रोजन, जिसपे पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा है। ये मार्कोनिकॉफ रूल की स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, एल्काइन के रिएक्शन भी देख सकते हैं प्लीज, इस रूल को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए। तो दूसरा हमारे पास जो ये कंपाउंड है, देखिए प्लीज, यहां पर देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, ये तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल की बात हम यहां पर नहीं करेंगे, तो हम क्या लेते हैं, लेट्स मी टेक योर दिस, इसमें अभी क्या है, ये 3 है, अब ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अब देख लीजिए, ये जो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन है, इस पे क्या है H है, मतलब अगर देख लेंगे इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बस जैसे बात है एनवायरनमेंट कि इनके ऊपर इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, ये अनसिमेट्रिकल है। अगर इधर भी H जाए तो बन जाएगा इधर भी वही चीज है, इधर भी वही चीज है, सिमेट्रिकल। लेकिन ये रूल कहां काम करता है, जहां पर हमारे पास जो ये एल्काइंस है वो क्या हो गए, अनसिमेट्रिकल हो गए। अब इसमें देखिए, अब हम पहला मॉलिक्यूल डालते हैं इसमें HBr का, ठीक है प्लीज। अब ये देखिए यहां पर आएगा H, क्या बन जाएगा ये HCH डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है। अब दूसरा एक और मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा HBr का प्लस HBr, सॉरी यहां से आएगा प्लस HBr, एक मॉलिक्यूल और डाल रहे हैं इसमें। अब यहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है कि जो H पॉजिटिव है इसका ये यहां पर आएगा, जहां पर ऑलरेडी H ज्यादा है, इस पे एक H है, इस पे 2 H है। And what we get this compound, देखिए प्लीज, हमने क्या है, ये प्लीज यहां पर क्या है, ये CH3 है, यहां पर ये CH3 है, देख लीजिए CH3 Br, ये तो हमारे पास क्या देख लो, इसे तो इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का प्लीज, 1 2 3, राइट, हो गया 1 2, जो इसका क्या देख लीजिए 1 2 3, इधर से 1 2 आ रहा है, तो क्या है ये, हम क्या करेंगे इसको इधर से करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड अपना से 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2-ब्रोमोप्रोपीन, जब ये ऐड होगा यहां पर, फिर क्या, ये Br यहां पर आ गया और Br यहां पर आ गया,
दूसरा बी आर है MbCH3, ये क्या बन जाएगा 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये डाई हैलाइड बन जाता है आपके यहाँ, इसका मतलब ये डाई हैलाइड। तो इस तरह से जब हम ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले ऐड करेंगे तो मतलब क्या होगा, मार्कोनिक रूल्स हमें बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट वहां पर बनेगी। इसमें क्या है देखो, अगर हम बी आर यहाँ लगा देंगे इसके ऊपर डबल बॉन्ड वाले पे ना, ये वाला बी आर एस यहाँ, तो क्या बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं बनता है, मेनली यही मॉलिक्यूल बनता है। इससे प्रूव होता है कि जब यहाँ पर ये हम ये एसिड्स यहाँ पर डालेंगे इसके ऊपर, तो इसका जो H पार्ट है उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ता है डबल बॉन्ड पे जहां पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा है। पर एक H है, यहाँ पर H है ही इसके ऊपर H है ही नहीं। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल रूल। लेकिन ये रूल क्या है, अगर बीच में हमारे पास क्या है कोई पेरोक्साइड डाल देंगे तो प्रोडक्ट इसमें उल्टा बन जाते हैं। जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये हम किसी दूसरे लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।